पोटेंशियल दी गई है Vx इज इक्वल टू दैट इज 1/4 x स्क्वायर माइनस 2 की पावर स्क्वायर। ये आपको क्या दी गई है? पोटेंशियल दी गई है। यू नीड टू टेल विच टाइप ऑफ मोशन द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट। पार्टिकल कैसा मोशन एग्जीक्यूट करेगा? तो इसमें मतलब हमें सब कुछ बताना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होंगे, सब कुछ जितना मैंने अब तक आपको क्लासिकल के कोर्स में 2 दिनों में पढ़ाया है उसका निचोड़ है ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया, मतलब जितना अब तक मैंने पढ़ाया वो सारा कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फिर अब पूरे मन से शिद्दत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राजे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब हमने ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम Vx को 0 पुट करते हैं। तो Vx को 0 पुट कीजिए, 1/4 x स्क्वायर बाय का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए क्या आएंगे पॉइंट्स, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा प्लस √2 एंड माइनस √2। तो आपका Vx जब 0 हो रहा है तो वो कौन से पॉइंट्स पे हो रहा है, एक x प्लस √2 पे हो रहा है एंड एट x माइनस √2 पे। तो ये सबको क्लियर हुआ कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया। फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट किया है कि कहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो 0 बनेगा। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया, कहाँ आपका पोटेंशियल जो है वो 0 बनेगा, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड में हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कर्ल v बाय कर्ल x को हम क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। तो चलिए पुट कीजिए 1/4 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 आगे आ जाएगा इंटू 2x। डेरिवेटिव लेना आई होप सबको आता है, डेरिवेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हमने ये तो कैंसल ही हो गया, सब कुछ कैंसल हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, एक x इज इक्वल टू √2 आ गया, एक x इज इक्वल टू माइनस √2 आ गया एंड दीज 3 आर माई इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कमिंग। देख लो अच्छे से, क्या आप सभी के भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स यही आ रहे हैं जो मेरे आ रहे हैं, बताओ। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसके लिए, बोलो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2 कर लो, x क्यूब माइनस 2x बन रहा है तो 3x स्क्वायर माइनस 2 बनेगा, सभी का बन रहा है। चलो अब हर एक पॉइंट पे इसको चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए, क्या बनेगा 3 0 माइनस 2। तो ये कैसा है, अनस्टेबल आ रहा है, ये कैसा पॉइंट आ रहा है, अनस्टेबल आ रहा है। एट x इज इक्वल टू √2 पे चेक करते हैं, तो √2 पे 3 2 6 माइनस 2 4, ये कौन सा आ रहा है, स्टेबल आ रहा है। एट x इज इक्वल टू माइनस √2 पे चेक करते हैं, तो माइनस √2 का स्क्वायर 2, फिर से 4 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट भी क्या आ रहा है, स्टेबल आ रहा है ना। तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, स्टेबल आ रहा है। अच्छा अब लगे हाथ फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, √k/m है ना, और k क्या होता था, del स्क्वायर v बाय del x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू x नॉट और अपॉन m, ये होता था। तो ओमेगा कितना आ रहा है राजे आपका, इसका हमने अभी अभी निकाला है ना, स्टेबल पे पॉइंट कितना आ रहा है 4, तो आपका k कितना हो गया 4/m। m को अगर मैं 1 काउंट कर लूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो मतलब मेरा कैसा मोशन हो रहा है अगर मैं देखूं तो मेरा पार्टिकल कुछ ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है कि उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ रहे हैं √2 एंड माइनस √2 और मैक्सिमा आ रहा है 0 पे, और वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगी, बहुत इजी है, मुझे पता है ग्राफ को मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे और उसके ऊपर जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, सबसे पहले जहां पे हमारा ग्राफ कट कर रहा है उसको प्लॉट करेंगे। एक 0 पे था, एक माइनस √2 पे था और एक प्लस √2 पे था। ठीक है, और मेरे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स और अनस्टेबल भी यही आए हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी यही आए हैं।
लेकिन मेरा जो एक्स ये जो जीरो वाला पॉइंट था, जीरो वाला पॉइंट था, वो मेरा आ रहा था मैक्सिमा, वो मेरा क्या आ रहा था, मैक्सिमा। और जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 वाले थे वो क्या आ रहे थे, मेरे मिनिमा आ रहे थे, है ना। यही आया ना पिछले डिस्कशन से, बता दो मुझे, हमने यही फाइंड आउट किया या नहीं किया, बिल्कुल यही किया है। तो x इज इक्वल टू 0 मेरा कैसा आ रहा था, अनस्टेबल, है ना। x इज इक्वल टू 0 मेरा क्या आ रहा था, अनस्टेबल पॉइंट आ रहा था। तो बस बनाते हैं अब यहाँ पर ये दोनों क्या थे, मिनिमा, तो मतलब इन दोनों पे मेरा क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, और यहाँ पर मेरा फिर से मिनिमा बनेगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे मेरा क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। तो ये मेरा ग्राफ हो गया। तो पार्टिकल या तो ये इस वेल में ऑसिलेट कर रहा है ना, या तो इस वेल में ऑसिलेट कर रहा है, या फिर इस वेल में ऑसिलेट कर रहा है। अगर उसको इससे ज्यादा एनर्जी मिलती है तो पार्टिकल इस वेल से इस वेल में ट्रांसफर हो सकता है। वो डिपेंड करता है एनर्जी में। कैसे एनर्जी पे, चलो समझाती हूँ। अगर एनर्जी की वैल्यू ही आपके पास सिर्फ इतनी है तो पार्टिकल इस वेल को क्रॉस करके इधर नहीं जा सकता, या फिर वो अगर पहले से इस वाले वेल में है तो इस वाले वेल को क्रॉस करके इधर नहीं जा सकता। कहाँ उसके टर्निंग पॉइंट्स कौन से आ जाएंगे, बताओ जरा। कल टर्निंग पॉइंट का कंसेप्ट बताया था उसका। अगर एनर्जी इतनी ही है पार्टिकल के पास और पार्टिकल इस वाले वेल में है तो उसका ये x1 और ये वाला x2 उसका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। वो यहां तक जाएगा वापिस आ जाएगा, यहां तक जाएगा वापिस आ जाएगा। ऐसे ही लेट सपोज मैं एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा देती हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने अब इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी पार्टिकल को, ठीक है, और लेट सपोज मेरा पार्टिकल यहां पर है, तो वो उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये वाले x3 एंड x4। वो यहां तक जा सकता है लेकिन यहां से वो वापिस आएगा, यहां तक जा सकता है वापिस आएगा। लेकिन अगर मैं अपनी एनर्जी को और बढ़ाकर इतनी कर देती हूँ, इससे पार कर देती हूँ, ठीक है, इससे पार हो जाएगी, तो मेरा पार्टिकल जो है वो स्विच कर सकता है दूसरे वेल में, लेकिन अनटिल उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बस ये बात ध्यान रखनी है। काइनेटिक एनर्जी E क्या होता है राजे, T माइनस V, ठीक है। E माइनस V शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो ये मास्टर क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया आज का, तो मतलब आप